जय माता दी। मार्केट शर्मा जैमडेक एग्रीकल्चर फाउंडेशन बस्सी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन पशुपालन विज्ञान में पशुओं का चयन कैसे करें उसके बारे में पढ़ेंगे आज। और इससे पहले अपन जो वीडियो आया था उसमें बात कर चुके थे इसके बारे में, पशुपालन विज्ञान के बारे में। और पशुओं का चयन किस किस आधार पर किया जाता है, उसके गुणांक पत्र के आधार पर। और इसमें अपन जो भी पढ़ेंगे उसमें सबसे मोस्ट होगा गुणांक पत्र। और इसमें से बेटा कम से कम एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से। पशुओं का पशुधन का चयन, पशुधन का चयन। पशुधन का चयन किसके आधार पर करते हैं? पशुधन का चयन दो प्रकार से करते हैं, दो प्रकार से करते हैं। दो प्रकार में कौन कौन सा है बेटा? दो प्रकार में अपना आता है, तो प्राकृतिक, एक तो आता है प्राकृतिक और एक आता है कृत्रिम। कौन आता है? कृत्रिम। नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और ये होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अपन कितने कहते हैं? दो प्रकार से सिलेक्शन करते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम पशुधन का चयन। प्राकृतिक चयन तो अपने शुरू से ही प्रारंभ हो गया था भाई। प्राकृतिक चयन शुरू से ही क्या हो गया था? प्रारंभ हो गया था। ये संसार की उत्पत्ति के साथ क्या हो गया? प्रारंभ। संसार की उत्पत्ति के साथ ही प्रारंभ। संसार की उत्पत्ति हुई, उसके साथ ही कौन से प्रारंभ हो गया? प्राकृतिक। अब अपने मोस्टली जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो है आर्टिफिशियल। किसे पूछ जाते हैं? आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल 5 प्रकार का होता है। किस प्रकार, कितने प्रकार चयन करते हैं? 5 प्रकार से। कृत्रिम में 5 प्रकार से पशुधन का चयन करते हैं। 5 प्रकार से पशुधन का चयन करते हैं। प्राकृतिक में तो ओनली अपने जैसे अपने संसार का विकास हुआ, संसार उत्पन्न हुआ, संसार की प्रगति आई, तब से ही प्रारंभ हो गया था प्राकृतिक चयन। और कृत्रिम चयन जो आर्टिफिशियल है, जिसके कृत्रिम रूप से पशुधन का चयन करते हैं, वो उसमें उसको कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में से अब देखो 5 भागों में बांटा गया है। और 5 भागों में सबके पांचों के बारे में करेंगे। 5 भाग कौन कौन से हैं और किस किस भागों में इसका चयन किया गया है? कृत्रिम सिलेक्शन इसका 5 है। कृत्रिम क्या हो गया? 5 भागों में बांटा गया है। पहला तो बेटा 5 भागों में, एक तो आपका उसका माता पिता के आधार पर, गुणांक पत्र के आधार पर है, संतति के आधार पर है और वंशावली के आधार पर है। तो इन भागों में उनको बांटा गया है। पहला तो व्यक्तिगत चयन। व्यक्तिगत चयन कैसा है? व्यक्तिगत चयन, इंडिविजुअल सिलेक्शन। व्यक्तिगत चयन। व्यक्तिगत चयन के बाद में है वंशावली चयन। कौन सा है? वंशावली चयन। वंशावली चयन के बाद में है व्यक्तिगत चयन हो गया, एक वंशावली चयन हो गया। वंशावली चयन के बाद आता है संतति। संतति परीक्षण
चयन। संतति व्यक्ति का चयन हो गया, वंशावली चयन हो गया, संतति परीक्षण चयन हो गया। उसके बाद में आता है प्रदर्शन वर्त चयन, प्रदर्शन वर्त चयन। उसके बाद में गुणांक पत्र चयन, गुणांक पत्र चयन। व्यक्तिगत हो गया, वंशावली हो गया, संतति हो गया और प्रदर्शन वर्त हो गया, गुणांक पत्र चयन हो गया। इंडिविजुअल हो गया, आपका पेडिग्री हो गया। पेडिग्री के बाद में आपका जैसे संतति परीक्षण में आता है और प्रदर्शनी हो गया। प्रदर्शनी आपका जो 100 वर्त होता है, जो रिंग होती है उसमें होता है, एक गुणांक पत्र होता है। और बेटा सबसे बढ़िया टॉप से कौन सा होता है? गुणांक पत्र चयन। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी में से ही पूछे जाते हैं। अब एक एक देख लो, व्यक्तिगत चयन के बारे में देखो। पहले किसके बारे में? व्यक्तिगत चयन। व्यक्तिगत चयन किस प्रकार से किया जाता है? व्यक्तिगत नाम से पता है व्यक्ति। ये व्यक्तिगत चयन पशु की सामान्य देखभाल के हिसाब से। इसमें क्या होता है कि एक दूध, जैसे गाय भैंस है, दूध, गाय भैंस बकरी, इनका चयन किस हिसाब से करेंगे? दूध के हिसाब से। और जैसे मुर्गी है, मुर्गी का चयन कहते हैं अंडा उत्पादन के हिसाब से। किस हिसाब से? अंडा के हिसाब से। इसके बाद में भेड़ है, क्या है? भेड़। भेड़ का चयन करते हैं अपन उसकी ऊन उत्पादन के हिसाब से, ऊन का उत्पादन। और एक चयन करते हैं वसा के आधार पर, वसा के आधार पर। व्यक्तिगत चयन में कितना दूध उत्पादन दे रही है गाय भैंस, कितना मुर्गी अंडा दे रही है, कितनी ऊन उत्पादन हो रहा है, कितनी दूध में वसा या फेट है, उसके आधार पर चयन करते हैं अपने व्यक्तिगत हिसाब से पशुधन का चयन करते हैं। इसके बाद में अपना वंशावली चयन। वंशावली चयन, वंशावली चयन में इसे पारिवारिक चयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिवारिक चयन भी कहते हैं। पारिवारिक चयन, इसमें वंशावली चयन के साथ होता है दादा दादी, इसमें जो पशु होते हैं उसके पूर्वज, पशु के पूर्वज, पूर्वज के आधार पर, पूर्वज के आधार पर, पूर्वज के आधार पर इसमें आता है दादा दादी, दादा दादी, नाना नानी और माता पिता, माता पिता। माता पिता के आधार पर किसका चयन करते हैं? संतति परीक्षण का चयन, सॉरी वंशावली का चयन, वंशावली का चयन। भाई उसके वंशावली में पता चला वंश, वंश के आधार पर। भाई जैसे उसको पूर्वज, जैसे दादा दादी है, भाई वो कितना दूध देते थे, या उनसे कितनी ऊन प्राप्त होती थी, या वो कितने अंडे देते, उनके आधार पर ही पशु का चयन किया जाता है। अब उसके बाद में आता है संतति परीक्षण चयन। संतति परीक्षण चयन, संतति परीक्षण चयन, ये मुख्यतः किसका चयन किया जाता है? सांड का। किसका चयन करते हैं इसमें? सांड का। इसमें बेटा सांड का चयन इस वजह से करते हैं संतति परीक्षण में, जैसे कोई भी एक सांड होता है उसको बेटा कम से कम है उसका 4 से 5 कोई जैसे गाय मान लो, जो भी मान लो, उसके साथ क्या कराया जाता है? सहवास। क्या कराया जाता है? सहवास। मतलब सहवास मतलब संभोग। 4 से 5 गायों सहवास संभोग कराया जाता है। उसके बाद में तब संतति परीक्षण के लिए जैसे उनसे बछड़ियां पैदा होगी। क्या पैदा होगी? बछड़ियां। जैसे बछड़ियां पैदा होगी तो बछड़ियां जितने पैदा होगी तो सभी का अवलोकन करते हैं। जैसे बछड़ियां पैदा होगी, जब वो बड़ी होगी, और बड़ी होकर जिस बछड़ी का उत्पादन अच्छा होगा, जिस बछड़ी का दूध उत्पादन क्या होगा? दूध उत्पादन अच्छा होगा, तो उस आधार पर ही सांड को उत्तम सांड की श्रेणी में गिना जाता है।
लेकिन ये एक खर्चीली है। ये कैसी विधि है? संतति चयन परीक्षण एक कैसी विधि है? एक खर्चीली विधि है। इसमें अधिक समय लगता है जब तक इस सांड की उम्र अधिक हो जाती है, इसलिए इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। इसके बाद में आता है अपना प्रदर्शन व्रत चयन। क्या आता है? प्रदर्शन व्रत चयन। प्रदर्शन व्रत चयन में क्या होता है कि आपकी ये होता है बेटा मेलों में, जो आपके मेले लगते हैं ना, ये चयन होता है मेलों में। मेलों में क्या एक क्या बना जाती है? रिंग। ये जैसे मान लो कि ये क्या बना दी गई? रिंग। ये कोई भी एक रिंग बना देते हैं, ये रिंग बना दिए और रिंग के बीच में क्या है? एक और तो रिंग में अदर रिंग में जो चयन करता होते हैं, चयन करता को तो रिंग में खड़े हो जाते हैं, और जो पशु होते हैं जिनका चयन आप करने गए हो वो इस रिंग में चारों तरफ छोड़ दिए जाते हैं और रिंग में चारों तरफ घूमते चक्कर लगाते हैं। और जो पशु आपको अच्छा लगता है उस पे आप क्या लगा देते हो? टेग। उस पे टेग लगा देते हो और वो पशु क्या माना जाता है? विजयी माना जाता है। और ये मुख्यतः मेला वगैरह होते हैं उसमें किया जाता है। जैसे आप कभी देखे तो ऊंट का, आप जैसे बैलों का, जैसे बैल का नहीं होता, नहीं पहले बैलों का चयन वैसे होता था भाई आज मेला में सब लेके आए वैसे होता था पहले, बस पहले मुख्यतः बैलों का ऊंटों का चयन वैसे होता है। तो वैसे ही चयन करते वर्ष घूमते हैं, जो आपको पशु अच्छा लगता है उसको आप चयन करते हैं और उसका चयन करके आप ले आते हैं और उसको अच्छी अंक दिए जाते हैं। ये होता है प्रदर्शनी व्रत चयन, और ये चयन होता है मुख्यतः मेलों वगैरह में किया जाता है। बेटा इनसे बेटा अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है गुणांक पत्र के हिसाब से, ये बहुत है। इसके बारे में हम स्पेशल इधर अलग ही चर्चा करेंगे इसकी। आप देखो गुणांक पत्र के आधार पर, गुणांक पत्र के आधार पर देखो, गुणांक पत्र के आधार पर 4 प्रकार से अंक दिए जाते हैं। कितने प्रकार दिए जाते हैं? 4 प्रकार से अंक दिए जाते हैं। तो 4 प्रकार से अंक देने पर उनके जो नंबरिंग होती है उसके हिसाब से हम काउंट करते हैं कि कौन से पद को कितना अंक, और खूब बार पूछा जाता है कि भाई उसके कितने अंक दिए गए, उसके कितने अंक दिए गए, उसके कितने अंक दिए गए। पहले बेटा सामान्य स्वरूप, सामान्य स्वरूप, सामान्य स्वरूप के बाद में है डेयरी उत्पादन, डेयरी उत्पादन, डेयरी उत्पादन के बाद में है इसका शरीर क्षमता, शरीर क्षमता, शरीर क्षमता के बाद में है इसका आयन। क्या है? आयन। क्या है? आयन। स्तनीय या आयन तंत्र। इसको ध्यान से देख लेना, इसमें से ही क्वेश्चन पूछते हैं। आज तक क्वेश्चन पूछे गए, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसके बाद में गुणांक पत्र में से ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें पूछे देखो सामान्य स्वरूप, सामान्य स्वरूप कोई भी पशु है सामने देखते हैं अच्छा है, ठीक ठाक है, सुडौल है, बढ़िया है, तो ऐसे सामान्य आंखों से देखने पर अच्छा लगता है। उसके नंबर कितने दिए गए? 30। कितने दिए गए? 30 मार्क्स। 30 कितने गए? 30 मार्क्स दिए गए। उसके बाद में डेयरी उत्पादन। डेयरी उत्पादन कैसे? आपका जो दूध, आप दूध का उत्पादन हो रहा है, दूध का उत्पादन हो रहा है, उसका कितना कितना दिए गए नंबर है? 20 मार्क्स। डेयरी उत्पादन होता है दूध उत्पादन, 20 मार्क्स। कितने दिए गए? 20 मार्क्स। इसके बाद में आपके शरीर क्षमता, शरीर की क्षमता के कितने दिए गए? शरीर क्षमता के दिए गए, मतलब उसकी काम करने की कैपेसिटी, कार्य करने की क्षमता कितनी है, उसके दिए गए 20 मार्क्स। कितने दिए गए? 20 मार्क्स। 20 मार्क्स। उसके बाद में स्तनीय अयन तंत्र, जो आपके दूध दोहन करते हो आप, उसके अयन होते हैं, स्तन होते हैं, उनके कितने मार्क्स दिए गए? 30 मार्क्स। कितने दिए गए?
30 मार्क्स ये है। और गुणांक पत्र में खूब बार बेटा इसमें से क्वेश्चन आता है। गुणांक पत्र होता है इसमें से ही क्वेश्चन पूछते हैं कि सामान्य स्वरूप में कितने नंबर दिए गए, डेयरी उत्पाद में कितने दिए गए, शरीर क्षमता में कितने दिए गए और स्तरीय आयन के कितने दिए गए। तो एक बार देखो सामान्य स्वरूप के तो 30, डेयरी उत्पादन के 20, शरीर क्षमता के 20 और स्तरीय तंत्र के कितने हो गए 30। तो कुल मिलाकर पूरे नंबर कितने हो गए 100 मार्क्स लेने वाले हैं टोटल 100 मार्क्स हो गए 100 मार्क्स। अब 100 मार्क्स में से इसमें से स्कोर कार्ड में नंबर दिया जाता है। अब देखो अब इसमें होता है आपका प्राप्त अंकों के आधार पर पशु की श्रेणी। क्या प्राप्त अंकों के आधार पर, प्राप्त अंकों के आधार पर पशु की श्रेणी। अब देखो प्राप्त अंक के आधार पर पशु की श्रेणी कैसे, देखो पहले बात एक होता है साधारण पशु, कितना जो जिसके नंबर 0 से 50 तक आ रहे हैं, कितने 0 से 50 मार्क्स आ रहे हैं, वो किस में शामिल है साधारण पशु में। किसमें है साधारण पशु में। जिसके बेटा 0 से 50 नंबर आ रहे हैं वो कैसा पशु है साधारण पशु है। कैसा पशु है साधारण। जिसके कितने नंबर आ रहे हैं 0 का कैसा पशु होगा साधारण। और जिसके नंबर 50 से कितने आ रहे हैं 70 मार्क्स आ रहे हैं वो पशु होगा आपका कैसा होगा उच्चतम होगा। कैसा होगा रे उच्चतम। जिसके 50 से 70 मार्क्स आ रहे कैसा होगा उच्चतम। और जिसके मार्क्स 75 से 100 आ रहे हैं वो होगा सर्वोत्तम पशु। कैसा होगा रे सर्वोत्तम पशु। सर्वोत्तम पशु कैसा होगा सर्वोत्तम पशु। जिसके 0 से 50 मार्क्स करे साधारण, जिसके 50 से 70 मार्क्स आने हैं वो होगा उच्चतम। और जिसके 75 से 100 मार्क्स का कैसा होगा सर्वोत्तम होगा। और सर्वोत्तम पशु को पूछा गया बेटा ये पूछते हैं कि सर्वोत्तम पशु के मार्क्स होते हैं कितने होने चाहिए, अच्छे पशु के मांस कितने होने चाहिए। अगर आपको पूछा कि दूध उत्पादन के लिए आप किस प्रकार का पशु का चयन करेंगे तो आप किस प्रकार का करेंगे सर्वोत्तम पशु का चयन करेंगे। जिसके मांस के पीछे से 100 आएंगे वो सबसे अच्छा पशु माना जाएगा। ये स्कोर के कार्ड के हिसाब से हम पशु का चयन करते हैं। और ये दोनों में से क्वेश्चन पूछते हैं, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। अब इसके बाद में पशु का चयन के बाद में अपन करते हैं जैसे दुग्ध दोहन की विधि। दुग्ध दोहन की विधि किस वजह से दुग्ध दोहना चाहिए। अब देखो सबसे पहले सबसे मोस्ट इसमें एक ये है कि दूध पशु के बाईं ओर से निकाला जाता है। दूध पशु के बाईं ओर से निकाला जाता है, बाईं तरफ से निकाला जाता है। बेटा ये दुग्ध पशु के बाईं तरफ से निकाला जाता है। इसके बाद भी है कि दुग्ध दोहन से पहले इसे एक काम करना चाहिए क्या ग्रूमिंग। अब यह ग्रूमिंग क्या होता है। सबसे बात यह है कि दुग्ध दोहन से पहले
दोहन से पहले ग्रूमिंग क्रिया करनी चाहिए। ग्रूमिंग क्रिया करनी चाहिए। अब देखो ग्रूमिंग क्रिया क्यों करनी चाहिए, ग्रूमिंग क्रिया क्यों करते हैं। आप देखो, आपका पशु से आप दूध निकालोगे, उसके गोबर लग रहा है या कोई बाल टूट के आपके बाल्टी में आ रहे हैं, आप जो भी दूध निकाले जो पात्र उसमें आ रहे हैं, तो दूध की क्या हो जाती है, गुणवत्ता खराब हो जाती है, उसमें मिट्टी वगैरह है। तो ग्रूमिंग से क्या करते हैं, पशु का एक अपने ब्रुश आती है ना, ब्रुश जैसे अपनी ब्रुश होती है, ऐसे ब्रुश होती है और हल्के हल्के इसमें ब्रुश की जैसे होती है, ये ऐसा होता है ग्रूमिंग। और इससे पकड़े क्या करते हैं, ऊपर पकड़ने का जैसे हत्था होता है और इसको पकड़ते हैं और पशु को अपने जो गाय भैंस वगैरह जो भी पशु होते हैं वह उसको बिल्कुल इस ग्रूमिंग करने से साफ करते हैं, जिससे कि क्या है, उसके जो बाल टूट रहे हो बाल टूट के पहले नीचे गिर जाएंगे, उसके जो गोबर लग रहा है पशु का वो नीचे गिर जाएगा, मिट्टी गिर जाएगी। और दूसरी बात क्या है, इससे उसका रक्त संचार अच्छा होता है। क्या होता है, रक्त संचार अच्छा होता है, समझ गए। ग्रूमिंग क्रिया पशु में करने से उसका रक्त संचार अच्छा होता है, साफ मुख्य क्योंकि जाती है उसकी साफ सफाई के लिए और रक्त संचार के लिए, जिससे उसके जो भी गोबर लग रहा है या जो भी बाल वगैरह टूट रहे हैं जो पहले गिर जाएंगे, और पशु में जब दूध निकालेंगे तो उसकी दूध की गुणवत्ता खराब नहीं होगी। अब इसके बाद में देखें तो देखो, इसके बाद में अपने दुग्ध दोहन की विधिया के बारे में बात करते हैं। दुग्ध दोहन की विधिया होती है, एक तो होती है इसमें पूर्ण, एक तो अंगूठा विधि। अंगूठा विधि क्या होती है, अंगूठा विधि में पशु को पीड़ा उत्पन्न होती है। इसमें क्या होती है, पीड़ा उत्पन्न होती है। दूसरी बात, इस दोहन विधि से पशु में थनैला बीमारी की भी समस्या हो जाती है। थनैला बीमारी की भी समस्या हो जाती है। और ये कौन सी ओजपूर्ण विधि, मतलब बिल्कुल सबसे बढ़िया विधि, कोई ज्यादा काम की विधि नहीं है। ये विधि नहीं अपनानी चाहिए। ये बेटा इसमें क्या होता है कि पशु में जब भी दूध निकालते समय देखा होगा, यूं अंगूठा दबा के यूं दूध निकालते हैं, तो ये सबसे बिल्कुल घटिया विधि है, ये विधि में अपनानी नहीं चाहिए। अंगूठा विधि, एक अंगूठे के बाद में आप क्या आता है, एक सबसे बढ़िया विधि होती है पूर्ण हस्त विधि। कैसी होती है, पूर्ण हस्त विधि। पूर्ण हस्त विधि ये सबसे सर्वोत्तम विधि है, सर्वोत्तम विधि। अगर क्वेश्चन पूछता है कि दूध दोहन की सबसे अच्छी सर्वोत्तम विधि कौन सी है, पूर्ण हस्त विधि। पूर्ण हस्त विधि। एक आती है चुटकी विधि। कैसे आती है, चुटकी विधि। चुटकी विधि में क्या आता है कि कोई भी गाय भैंस के अगर मतलब उसके जो भी स्तर वगैरह छोटे हैं तो चुटकी से निकालते यूं, इसमें बेटा उसकी चमड़ी वगैरह ये खराब हो जाती है, इसमें बेटा ये भी सबसे घटिया विधि। सबसे अच्छी विधि कौन सी है, पूर्ण हस्त विधि। इसके बाद में एक है मशीनों के द्वारा। इसके द्वारा, मशीनों के द्वारा, मशीन द्वारा क्या होता है, ये बड़े फार्मों में यूज लेते हैं। कहां लेते हैं, बड़े फार्मों में यूज लेते हैं। बड़े फार्म यूज लेते हैं क्योंकि गाय भैंस वगैरह जो बड़ी संख्या में वहां पे पाल रखे हैं, तो उसके उत्पादन में, दूध उत्पादन में भी काफी होता है। और दूध उत्पादन काफी होता है तो वहां पे समय अधिक लगने की वजह से वहां पे क्या है, मशीन होती है। ये मशीन कैसी होती है, ये होती है मशीन ऐसी कुपिका होती है 4 दूध की, और ये कैसी होती है, ये इधर दिखाई देती है,
और इसको क्या होता है, ऐसी होती है कि और एक इधर से क्या होती है कि उस सबके बीच में से दूध इसमें डालते हैं और सबके दूध में बीच में नली होती है, एक मुख्य नली से जुड़ा करके देती है सब। और अपने नली की साइड में जो अपना दूध पात्र है, जो अपना दूध पात्र है उसमें से उसको डाल दिया जाता है। और इसमें से क्या होता है, ये होती है कांच की होती है या प्लास्टिक होता है। और इन्हीं के सिरों में क्या होता है, रबर होता है ताकि पशु को दूध दोने समय उनके स्तनों में पीड़ा उत्पन्न ना हो। और इसमें क्या होता है, जैसे ही मशीन चलती है दूध दोहन में, ये मशीन और काम करती है, ऊपर नीचे होता है, जैसे अपने दूध वैसे निकलता रहता है। और दूध निकलने के बाद में अपन को जब दूध निकलना बंद हो जाता है तो अपन को इसकी कांच की एक पार्ट सी होती है, इससे पता चल जाता है भाई दूध नहीं आ रहा है, तो मशीन को बंद कर देना चाहिए। और उसमें फिर आपका दूध इसमें आ जाता है। ये एक अफवाह है कि ये काफी बोलते हैं कि अगर ज्यादा समय तक रह गया तो खून आने लग जाता है, कुछ नहीं है। उसमें क्या दिखाई देता है, वहां पे आदमी को रहना पड़ता है और उससे ही पता चलता है। और लंबे बार यही तरह की वीडियो उपलब्ध होती है। ये आज अपने दुग्ध दोहन और पशु की सामान्य देखभाल के बाद, पशुधन का चयन के बाद में चर्चा कर लिया आज। और आपको जैसे वीडियो इसमें से आपको बता दिया हूँ, एक मार्क्स से एक क्वेश्चन आता है इसमें से पशुधन का चयन में से, या पशुधन का चयन में से या पशु की उम्र में से, इसमें से एक क्वेश्चन आता है। और उम्र का जैसे अगला नेक्स्ट वीडियो उम्र के लिए भी उम्र का लाएंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और जय माता दी।